मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 7 नवंबर 2022 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चलिए अब एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जोधपुर से बेहद हैरान करने वाली खबर आई है। जोधपुर में जो वारदात हुई है वह राजस्थान की शायद अब तक की सबसे बड़ी घटना है। जोधपुर में एक व्यापारी के घर से उनके 4 नौकर 10 करोड़ की चोरी करके फरार हो गए। शनिवार रात नौकरों ने बिजनेसमैन व उनके परिवार को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वह हेक्सा कार भी लेकर चले गए। उन्हें जोधपुर से नागौर की तरफ जाते हुए ट्रेस किया गया, लेकिन नागौर के आगे जाने के बाद उनकी लोकेशन फिलहाल पुलिस को नहीं मिल सकी। पुलिस ने आरोपियों के फोटो भी जारी किए हैं। अंदेशा लगाया जा रहा है कि आरोपी उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली के रास्ते नेपाल भागने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि चोरी की गई गाड़ी आरोपी नागौर के कुचामन में छोड़ गए और वहीं पर अपने मोबाइल फेंक गए। वहीं आपको बता दूं 2 महीने पहले ही नौकरों को काम पर रखा था। दूसरी बड़ी खबर, अगर आपका बैंक खाता एक्सिस बैंक में है और आप एफडी करवाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि अब आपको एक्सिस बैंक में एफडी करवाने पर 3.50% से 6.50% तक का ब्याज मिलेगा। अब आपको एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए एफडी करवाने पर 6.25% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं आपको बता दूं इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई थी। देखिए इस चार्ट के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं एसबीआई बैंक में आप कितने दिन की एफडी करवाते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। एक और बड़ी खबर, चूरू के सरदार शहर से 7 बार विधायक रह चुके भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण यहां उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही प्रमुख पार्टियों के दावेदारों के नाम पर भी चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कांग्रेस भंवरलाल शर्मा के परिवार से ही किसी को टिकट देगा। ऐसे में उनके पुत्र और ईडब्ल्यूएस आयोग के अध्यक्ष अनिल शर्मा को टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसके अलावा भाजपा की तरफ से भी 3 नाम सामने आए हैं, अशोक पिंचा, इसके अलावा हरलाल सहारण और सरदार शहर के शिवचंद साहू। आपको बता दूं सरदार शहर में 15 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। अगली बड़ी खबर से पहले प्रदेश के मौसम को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ गई है, क्योंकि प्रदेश के कई हिस्सों का मौसम पलटने वाला है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7, 8, 9 नवंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे। 8 नवंबर को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर जिलों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के शेष अधिकांश स्थानों पर आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 10 और 11 नवंबर को उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पूरे राजस्थान में तापमान अचानक गिरेंगे। इस दौरान 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आपके खाते में आ चुकी है और अब 13वीं किस्त का इंतजार शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच सरकार ने किसानों को बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि अगर आप नया नियम फॉलो नहीं करते हैं तो 13वीं किस्त में दिक्कत आ सकती है। वहीं आपको बता दूं 12वीं किस्त का पैसा देश के करीब 8 करोड़ किसानों को मिला है, जबकि अभी 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को अपनी किस्त का इंतजार है। अगर आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त का पैसा न अटके तो आपको नए नियम को बखूबी से फॉलो करना होगा। सरकार ने बताया है कि अब किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी देनी होगी। इसका मतलब है कि आपको हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी और पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ बनाकर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही ई-केवाईसी भी करवाना अनिवार्य है। इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना आपके 13वीं किस्त के पैसे मिलने मुश्किल हो सकते हैं। वहीं इसके लिए सरकार ने कुछ और दस्तावेज भी जरूर किए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों के पास आधार होना जरूरी है। बिना आधार वाले किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बार जिन किसानों को किस्त का पैसा नहीं मिला है उनमें से ज्यादातर के डॉक्यूमेंट अधूरे हैं और उन्हें खतौनी अपडेट करने के लिए कहा गया है। हालांकि जिन किसानों के खातों में 12वीं किस्त का पैसा आ गया है उन किसानों के खातों में 13वीं किस्त आने में भी परेशानी नहीं होगी। एक और बड़ी खबर, बूंदी के कापरेन कस्बे में लगातार हो रही चोरियां और चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण कस्बे में असंतोष का वातावरण हो गया। पुलिस की कार्यशैली ढुलमुल होने और कार्रवाई नहीं करने के विरोध में कस्बे के लोग नाराज हो गए। 1.5 महीने से हो रही चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई
नहीं करने से नाराज बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल और कई बीजेपी नेता रविवार को पानी की टंकी पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने बताया पिछले 1.5 महीने से चोरी की कई वारदातें हो गई है। एक तो वर्धा के पैर ही काट लिए और चांदी के कड़े चुरा कर ले गए, लेकिन पुलिस इतनी संगीन वारदात का भी खुलासा नहीं कर सकी। जालौर जिले से भी बड़ी खबर। जालौर में पिछले 11 दिनों से जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया है। धरने के 11वें दिन लेटा महंत रण छोड़ भारती के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया है। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे प्रदेश की बड़ी खबरों से। धन्यवाद।